मेरा नाम अस्मा है और मैं आपकी ई पैडागॉग हिंदी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला पार्ट है आपका झूले ही झूले, यानी बहुत सारे झूले। प्रश्न 1, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। अब आप याद करो कि कभी कभी आपने इनमें से कौन से वाली चीज़ों पर झूला झूला है। आपको यहाँ टायर दे रखा है, फाटक दे रखा है, झाड़ू दे रखी है, दरी दे रखी है, मेज़ है, डाली है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको बताना है कि आप किन किन चीज़ों पर झूला झूल सकते हो या झूले की तरह झूल सकते हो। देख लिया ना आपने क्या क्या है, टायर, फाटक, झाड़ू, दरी, मेज़, डाली। और ये भी है पैर वाला झूला, अलमारी। इन सारी चीज़ों में से आपको बताना है कि किस पर आप झूले की तरह झूल सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है टायर, फाटक, पैर वाला झूला, डाली। किस किस पर झूला झूल सकते हैं। देखिए टायर आपने देखा होगा, आप यहाँ देख भी रहे होगे कि टायर पे किस तरह से झूला बना हुआ है। जैसे नॉर्मल वाला झूला होता है, पेड़ की डाली पर होता है, उसमें टायर भी लगा देते हैं, तो टायर पे बैठ के झूला झूलते हैं। फाटक पे कैसे झूला झूलेंगे, इसके एक गेट पर इधर से उधर होकर जाएंगे। और डाली पर तो हमने देखा है, ये पार्क में भी झूला लगा होता है डाली पर, लेकिन झाड़ू पे हम झूला नहीं झूल सकते, दरी पर हम झूला नहीं झूल सकते, मेज पर हम झूला नहीं झूल सकते। पैर वाले झूले पर भी तो झूलते हैं, जब मम्मी अपने पैरों पर झुलाती हैं, तो अलमारी पे हम झूला नहीं झूल सकते। अब देखिए खा पार्ट इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी, यहाँ पर ये डैश है जो ये रेड कलर से है, अभी ये आपकी बुक में ब्लैंक है, खाली है। मुझे पैर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है। कौन से झूले पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। पैर वाले झूले पर मज़ा आता है ना, जो मम्मी पापा, बड़े भाई या बड़ी बहन झुलाते हैं। फिर देखो उसके बाद, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। किस पर झूलने में आपको डर लगता है, तो डाली पर। जो डाली वाला झूला होता है उस पर मुझे झूलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाता है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। किस पर झूलने पर डांट पड़ती है, फाटक। जैसे कि हम गेट पर तो मम्मी डांटती है ना, चोट लग जाएगी, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमने लिख दिया फाटक। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गा, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। बुक में अभी आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाते हैं, फिर आपको बताना है कि आपने इनको कहाँ कहाँ पर देखा है। फिर इस बॉक्स में ये आपको नाम दिए गए हैं, इनको छांटकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मेला, घर का आंगन, स्कूल, पार्क, बगीचा। मेला, घर का आंगन, स्कूल, पार्क, बगीचा। ये देखिए ये पिक्चर्स बनी है ना बुक में, और यहाँ पर हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जगह हमारी खाली है। आपको ये बताना है, ये वाला झूला घर के आंगन में और पार्क में, ये दोनों वर्ड हमने कहाँ से लिखे, ये हमें जो पीछे ऊपर बॉक्स में दे रखे हैं। देखो बच्चों, ये वर्ड आपको दे रखे हैं ना, मेला, घर का आंगन, स्कूल, पार्क, बगीचा, इसमें से देखकर आपको यहाँ पर ये लिखना है। फिर ये सेकंड, ये वाला झूला कहाँ देखा है, ऐसे हाथी पे बैठ जाते हैं, घोड़े पे बैठ जाते हैं और ये गोल 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 घूमता है मेले में। और देखो ये टायर वाला झूला, ये बना है ना टायर वाला झूला, तो घर के आंगन में, जब बहुत बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ पे उनके आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो ऐसा वाला झूला भी डाल लेते हैं। फिर देखिए ये वाला झूला, ये सी सॉ कहाँ देखा है हमने, पार्क में। ये वाला झूला, ये क्या कहते हैं इस झूले को, हिंडोला, ये कहाँ देखा है हमने, मेले में। और ये स्लाइड वाला झूला पार्क में भी होता है, और ये वाला झूला स्कूल में भी होता है, तो यहाँ पे आप स्कूल भी लिख सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर हमने इसको पार्क में भी देखा है। अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट पार्ट है प्रश्न 3, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। ये पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर है, इसमें कौन बैठा है, इस बिल्ली का क्या नाम था, हमने शुरू में पढ़ा था, क्या नाम था इस बिल्ली का, सुहानी। अब सुहानी झूले पर झूल रही है,
तो आपको बताना है कि सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, बॉल, फूल, गिलहरी। तो अब आपको बताना है कि सुहानी जब झूले में बैठ के ऊपर चली गई होगी तो उसको नीचे से क्या क्या दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है लड़का, लड़की। लड़का भी है, लड़की भी है, गिलहरी, फूल, तितलियाँ, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश, कुत्ता, खरगोश, और ये गेंद और ये चूहा। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर थी वो सब सुहानी को दिख रही हैं। लड़का, लड़की, गिलहरी, फूल, तितलियाँ, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश, गेंद, चूहा। ठीक है बच्चों, प्रश्नोत्तर यहाँ पर खत्म होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर देखो अब क्या है यहाँ पर। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्या है, झूले में सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों देखो इस पेज पर फिर से पिक्चर है। अब इस पिक्चर में क्या है देखते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं, कितने बच्चे छिपे हैं, ये किस पेड़ का तना है, स्कूल के आसपास क्या क्या है, इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है। बच्चों आपको क्या देखना है, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और फिर आपको बताना है कि ये बच्चे आपस में क्या क्या कर रहे हैं, कौन से खेल खेल रहे हैं, सुहानी कहाँ है, ये पेड़ है तो ये कौन सा पेड़ का तना है। देखते हैं हम यहाँ पर। अब सारी पिक्चर को पहले ध्यान से देख लो। ये एक बच्चा है, इसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये कोई झाड़ी के पीछे छिपा है, कोई पेड़ के तने के पीछे छिपा है, ये भी झाड़ी के पीछे छिपा है, ये गेट के पीछे। अभी तो ज़्यादातर बच्चे हमें छिपते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम पहले देख लेते हैं ये कौन सा गेम होगा। ये है हाइड एंड सीक का गेम, लुका छुपी का गेम। एक बच्चा चोर होता है, क्या वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाकी सब बच्चे जो है वो छिप जाते हैं। अभी देखो और भी गेम है इसमें। ये देखो ये खेल रहा है हॉप स्कॉच वाला गेम, है ना। और देखते हैं और कहाँ है गेम, और ये खेल रहा है गेम। ये देखो बच्चों ये क्या खेल रहा है, ये ऐसे स्टोन होते हैं, बॉल उछालते हैं और इसको हाथ से अंदर करते हैं, इसको हम पिट्टू वाला गेम भी कहते हैं। देखा ना आपने, तो ये कितने सारे गेम खेल रहे हैं बच्चों। स्कूल में ऐसा कब होता है जब सभी बच्चे गेम खेलते हैं, लंच टाइम में ना, जब लंच ब्रेक होता है। कहीं कहीं पर हम उसको रिसेस भी बोलते हैं, है ना, लंच ब्रेक होता है, कहीं कहीं आधी छुट्टी भी बोलते हैं। तो ये लंच ब्रेक का टाइम है और यहाँ पे सब बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे छिपे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लुका छुपी खेली जा रही है, हॉप स्कॉच का गेम खेला जा रहा है, पिट्टू खेले जा रहे हैं। फिर आपको ये भी बताना है कि कितने बच्चे छिपे हैं। तो आप फटाफट से काउंट कर लोगे कि कितने सारे बच्चे छिपे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आप बता दोगे कि जल्दी से कि 6 बच्चे छिपे हैं। और भी देख लेना कहीं और आपको कहीं नज़र आ रहा हो कोई छुपा हो तो। ये रहा 7, इसके बाल नज़र आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे छिपे हैं, आप इसमें से ढूंढ लेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पर छिपा है। फिर आपको बताना है, फिर आपको और क्या बताना है, आपको बताना है ये किस पेड़ का तना है। अब इस पेड़ को देखो, हमें छोटी छोटी यहाँ पर पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये आम का पेड़ हो सकता है और नीम का पेड़ हो सकता है। तो आप देखेंगे इसको कि ये कौन सा पेड़ है, क्योंकि यहाँ पर हमको पूरी पत्तियाँ नहीं दिखाई। लेकिन ज़्यादातर स्कूल में कौन से पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं। फिर देखते हैं हम स्कूल के आसपास क्या क्या है। स्कूल के आसपास क्या क्या नज़र आ रहा है, या बाहर देखो आप बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। स्कूल के बाहर तो हमें यही नज़र आ रहा है, बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। फिर आप बताएंगे कि इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है। अब ढूंढो सुहानी को। सुहानी कहाँ छिपी हो सकती है, यहाँ तो नहीं है, ये रही सुहानी। तो आपने देखा कि सुहानी भी इसमें नज़र आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमें पता चल गया कि इस पिक्चर में बच्चे कितने सारे गेम खेल रहे हैं, और ये सारे गेम कौन से हैं, ये हमारे आउटडोर गेम्स हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। आप में से कुछ बच्चे इन गेम्स को घर के आंगन में भी खेल लेते हैं। ये वाला गेम तो हम घर के अंदर बैठ के भी खेल लेते हैं। कभी कभी लुका छुपी भी खेल लिया जाता है घर में, लेकिन मम्मा बहुत डांटती हैं क्योंकि ये आउटडोर गेम है। आजकल बच्चों क्या होता है, आजकल तो हम ये सारे गेम्स खेलते ही नहीं हैं। बस हर टाइम हम क्या देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा हमें फिजिकल एक्टिव भी रहना चाहिए ना। तो इसके लिए आउटडोर गेम्स भी ज़रूरी हैं। हर टाइम सिर्फ मोबाइल ही नहीं देखना चाहिए, हमें आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए।
तो ये सारी हमारी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, जो जो गेम हम स्कूल में खेलते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा कि हम मोबाइल गेम नहीं खेलते, ना ही कंप्यूटर गेम खिलाए जाते हैं। स्कूल में आपको फिजिकल एक्टिव बनाने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे गेम्स कराए जाते हैं। अब आते हैं बच्चों, देखो इसके कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, ये सिर्फ हमको वर्बली आंसर करने थे कि पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इसमें क्या क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो नेक्स्ट पेज पर आपका क्या है, नेक्स्ट पेज पे है अब आपके कुछ वापस से क्वेश्चन आंसर्स। हमने पहले भी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स किए थे, अभी फिर से थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें है आपका मिलाओ, यानी कि मैचिंग करनी है। ये पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देखो और उनको इनके नाम के साथ आपको मिलाना है। ये क्या है, ये पेड़ है। ये क्या है, ये गठरी है। ये ठेला है और ये झूला है। अब आपको इनको इनके नाम के साथ मैच कर देना है। ठेला, झूला, पेड़ और ये गठरी। फिर इसका खा प्रश्न देखो, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। क्या करना है बच्चों आपको इस प्रश्न में, आपको ये देख रहे हैं आप, ये रेड से, तो ये रेड आपकी बुक में ब्लैंक होगा। डैश के पीछे, ये क्या है, पेड़ के पीछे। ये पेड़ है ना, तो इसका नाम हमने लिखा पेड़ के पीछे। फिर इसी के सामने आपको पिक्चर बनानी है और पेड़ के पीछे एक लड़की को छुपते हुए दिखा देंगे। ये क्या पिक्चर है, डैश के नीचे ये मेज है, तो यहाँ हमने लिखा मेज। मेज के नीचे और एक पिक्चर बना देंगे कि मेज के नीचे एक बच्चा बच्ची छिप रहा है। समझ में आ गया ना बच्चों क्या करना है। इस प्रश्न में खाली जगह को भरना है। खाली जगह को कैसे भरेंगे, जो पिक्चर है उसका नाम लिखकर भरेंगे। फिर उसी पिक्चर के पीछे हम बता देंगे कि बच्चा कहाँ कहाँ छिपेगा। पेड़ के पीछे तो पेड़ के पीछे वाली पिक्चर बना दी, मेज के नीचे तो मेज के नीचे, ऐसे पिक्चर आपको बनानी है। फिर देखिए ये क्या है, डैश के नीचे, ये है चारपाई। चारपाई के नीचे तो एक बच्चे की पिक्चर बना दी जो चारपाई के नीचे है। ये है झाड़ी। झाड़ी क्या होती है, जैसे हमने के प्लांट्स देखें, ट्रीज देखें, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनका तना नहीं होता, जो जमीन पर होते हैं, आप ऐसे देख रहे हो ना, तो ये होती है आपकी झाड़ी। झाड़ी के पीछे, अब झाड़ी के पीछे आपने दिखा दिया ऐसे। ओके, अब आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट पकड़न पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई खेलते हैं ना हम, क्या होता है, सारे बच्चे भागते हैं, एक बच्चा चोर होता है और फिर वो जिसको पकड़ लेता है वापस से वो बच्चा चोर बन जाता है। ये इसी तरह से आपकी शब्दों की पकड़न पकड़ाई है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है ठ, म, न, आ और छ। ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स के नाम में, जैसे आप याद करो कि हमने सेकंड पेज पर पढ़ा था दो टोलियाँ, जैसे कि ना की टोली और माँ की टोली पढ़ा था ना हमने, तो उसमें जिनके नामों में ना आता है वो ना में, जिनके नामों में माँ आता है वो माँ में। तो ऐसे ही करना है इसमें भी हमको। जैसे पहले ये देखिए, ये बुक में आपको एरो दिखा रखा है मछली। मछली में माँ भी आ रहा है तो इसको माँ से मैच कर दिया गया, और छा भी आ रहा है तो इसलिए इसको छा से मैच कर दिया। ऐसे ही ये ठेला है, ये सेब है, ये नाव है, ये गठरी है, ये नल है, ये अलमारी है और ये छाता है। देखिए कि क्या करना है, इसका प्रश्न देखते हैं अब हम। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। जैसे मछली, मछली आपका है माँ, छ, ला और ये मात्रा, ई की मात्रा, तो ये माँ में भी गया और ये छा में भी गया, है ना बच्चों। तो ये माँ में भी गया और ये छा में भी गया। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पेज पर करना है। यहाँ पर आपका कॉलम बना है ना, ठ, छ, म, आ और ना। सबसे पहली पिक्चर थी ठेला, तो ठेला कौन से कॉलम में आएगा, ठा के कॉलम में, है ना। ठेला, ला का कॉलम तो नहीं है तो ये ठा के कॉलम में आएगा खाली। फिर थी आपकी पिक्चर गठरी। गठरी देखिए सिर्फ ठा है इसमें, ना हमारे पास रा का कॉलम है ना गा का कॉलम है, तो गठरी ठा के कॉलम में। फिर आ जाते हैं मछली। मछली में माँ भी है और छा भी है, तो एक बार हमने इसको छा के कॉलम में लिखा, एक बार हमने इसको
माँ के कॉलम में लिखा, तो मछली हमने 2 बार लिखा है। छतरी, छतरी में देखिए छा के कॉलम में लिखेंगे, ना हमारे पास ता का कॉलम है ना हमारे पास रा का कॉलम है। फिर मछली तो हम यहाँ पर लिख चुके एक बार माँ के कॉलम में। अब है अलमारी, तो आ के कॉलम में, ला का कॉलम नहीं है, माँ का कॉलम है, इसलिए हमने इसको माँ के कॉलम में भी लिख दिया। लेकिन हमारे पास रा का कॉलम नहीं है, तो अलमारी हमने कितनी बार लिखा? 2 बार। एक बार मछली हमने 2 बार लिखा, सेकंड हमने अलमारी 2 बार लिखा। अब आते हैं आ के कॉलम में। अनार, अनार को आ के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि और कहाँ लिखेंगे? ना का कॉलम भी तो है, तो एक बार हम इसको ना के कॉलम में भी लिख देंगे, अनार। ठीक है। फिर था हमारे पास नल, तो नल ना के कॉलम में आएगा क्योंकि ला का हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं है। फिर है नाव, नाव ना के कॉलम में क्योंकि हमारे पास वा का कॉलम नहीं है। ठीक है बच्चों, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने नाम लिख दिए। ये सारी पिक्चर्स थी, ये पिक्चर्स हमारी इन कॉलम में आएंगी, तो हमने यहाँ पर इनके नाम लिख दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? अब आपको बताना है कि क्या आपने किसी और चीज़ का नाम भी 2 बार लिखा है। इन कॉलम्स में लिखा है ना, मछली तो लिखा है, मछली तो उन्होंने हमें दे दिया। तो देखते हैं इसका आंसर। हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है। तो कौन कौन से नाम हमने 2 बार लिखे हैं? मछली, मछली, अलमारी और अनार। ठीक है, क्यों हमने जो नाम 2-2 बार लिखे हैं उन चीज़ों को हमने यहाँ पर बता दिया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 1 खत्म होता है। लेसन नंबर 1 में हमारी एक कविता थी और बहुत सारी पिक्चर्स थी। लेसन से पहले भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी, अंगूठे की छाप देखी थी, फिर हमने झूला पढ़ा, फिर झूले के क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर पिक्चर देखी, फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स किए। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो के बाद आप झूले की जो कविता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। पहले तो आप मम्मी के सामने बैठ के पढ़ेंगे ताकि जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो आपको समझ में आ जाए। फिर आप उसको खुद से पढ़ेंगे और फिर गा गा कर आप उस कविता को याद कर लेंगे। कविता के बाद आप करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में लिखेंगे ताकि आपको लिखने आ जाए, क्योंकि अभी आपको राइटिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ हम 2 अक्षर और 3 अक्षर के ही शब्द लिख कर आए हैं, तो अब ये नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, ताकि हमको लिखने भी आ जाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।